ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 272 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अधिभूतं चरो भाव पुरुषाधिदेवतम् अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देहभृतांवर। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पहले वाले श्लोक से देखा जाए तो प्रथम श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन ने प्रश्न पूछे, 8 प्रश्न, उसमें से प्रथम 3 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने तीसरे श्लोक में दिए और 3 प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में 4 प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में दे रहे हैं। तो अर्जुन ने पूछा था कि भौतिक जगत क्या है, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा था अर्जुन ने कि देवता क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है। और अगला प्रश्न पूछा था कि यज्ञ का स्वामी कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो भगवान ने अर्जुन के आगे के और 3 प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक में दिए हैं। तो आइए इस श्लोक को हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील होती रहती है। ये भौतिक प्रकृति है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। जैसा कि हम कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। संसार में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। सामान्यतः भौतिक सृष्टि को सह अवस्था से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ प्रकट करते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। हम देखते हैं कि संसार में जब किसी का जन्म होता है, प्रकट होता है, कुछ समय तक रहता है, बढ़ता है, अपने जैसे कुछ गौण पदार्थ प्रकट करता है। जैसे मनुष्य का जन्म हुआ, थोड़ा उम्र में बड़ा होता है, कुछ समय तक स्थिर रहता है। जैसे जो युवा अवस्था है उसमें उसको एक सी अवस्था लगती है कुछ समय के लिए, फिर उसका शादी होता है, अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, धीरे धीरे शक्ति क्षीण होता जाता है और अंत में वो विलुप्त हो जाता है। यही परिवर्तन जो संसार का नियम है। व्यक्ति हमेशा एक सा नहीं रहता है, संसार में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और यही अधिभूत कहलाती है, भौतिक प्रकृति कहलाती है। दोस्तों, यह किसी निश्चित समय से उत्पन्न की जाती हैं और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है निश्चित समय के लिए। जैसे इस सृष्टि का समय पूर्ण हो जाएगा, भगवान अपनी शक्ति से इसको प्रलय में जल में मग्न कर देते हैं, जलमग्न कर देते हैं। और पुनः जब कुछ समय तक वो अपने शरीर के अंदर इसको समाहित रखते हैं और पुनः इस प्रकृति को, इस सृष्टि को पुनः प्रकट करते हैं जब इसका उचित समय आता है तब। अर्थात ये जो जगत है, भौतिक जगत है, वो शाश्वत नहीं है। जैसा कि आध्यात्मिक जगत है वो शाश्वत है, परंतु भौतिक जगत है वो भगवान की इच्छा अनुरूप निश्चित समय पर इसको प्रकट किया जाता है और निश्चित समय पर इसका प्रलय किया जाता है। भागवतम 11.24.21 में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मैं विश्व रूप का आधार हूँ जो लोगों के बारंबार सृजन, पालन तथा संहार के माध्यम से अंततः विविधता को प्रदर्शित करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं विश्व रूप का मैं आधार हूँ और विश्व रूप है वो समस्त देवताओं के देवता माने गए हैं। उसके अनेक प्रकार के देवता जैसे सूर्य, चंद्रमा जैसे देवता भी उसमें सम्मिलित हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है विश्व रूप। जैसा कि हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप का दर्शन दिया था। मेरे विश्व रूप में सारे लोग अपनी सुप्त अवस्था में रहते हैं और मेरा यह विश्व रूप 5 तत्वों के संबंधकारी संयोग से नाना प्रकार के जगतों को प्रकट करता है। भगवान कहते हैं कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, मात्र पृथ्वी नहीं, पृथ्वी जैसे अनेक लोग हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, वो इस वायुमंडल में तैर रहे हैं।
और भगवान की शक्ति से ही वो तैर रहे हैं, और उसके अंदर जीव है वो भी भगवान की शक्ति से ही चलायमान है, अनेक प्रकार की गतिविधियाँ हो रही है। कहते हैं कि अंत में वो सारे के सारे लोग मेरे अंदर समाहित हो जाते हैं, और समय आने पर पुनः मैं उसको प्रकट करता हूँ। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाती हैं। जो परमेश्वर के जो सारे के सारे परमेश्वर के विराट रूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा लोग सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाते हैं। हम कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो सृष्टि है वो किस प्रकार चलायमान होती है, परंतु अगर तत्व से देखा जाए, शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी शक्ति के द्वारा ही इसका प्रारूप है वो रूपरेखा है वो निर्धारित की जाती है। और भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन करते हैं अपने विराट स्वरूप का, कि किस प्रकार कौन से देवता कौन से भगवान के अंग हैं, किस प्रकार देवता भगवान की शक्ति के अंतर्गत रहकर कार्य करते हैं, सृष्टि किस प्रकार भगवान में समाई रहती है, सृष्टि किस प्रकार भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। सारा का सारा ज्ञान है वो 12वें अध्याय में जाकर हम पढ़ेंगे कि भगवान उसका विस्तार से वहाँ पर उल्लेख करते हैं। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है जो भगवान श्री कृष्ण का अंश स्वरूप है। प्रत्येक शरीर में भक्तों आत्मा सहित परमात्मा का निवास होता है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा नहीं आती है, परमात्मा नहीं आते हैं, तब तक शरीर है वो गतिशील नहीं होता है। सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, जीवों का निर्माण करो, ब्रह्मा जी ने निर्माण तो कर दिया, परंतु जब देखा कि जीव है वो सब पड़े हुए हैं, कोई भी गतिशील नहीं है, तो उन्होंने पुनः भगवान की तपस्या करने लगे। जब भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए तो उतनी व्यथा की कि जीव कोई भी चलायमान नहीं है। तब भगवान श्री विष्णु अपने अलग अंश रूप में प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में प्रविष्ट हुए, तब जाके जीव है वो चलायमान होता है। हाँ, जब देखिए जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है कहते हैं कि वो तो चला गया। अरे चला कौन गया? वही तो 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 नाक है, 1 नाक है, हमारे सामने पड़ा हुआ है, जिसके साथ तुम प्यार करते थे, आदान प्रदान करते थे, भोजन खिलाते थे, खाते थे साथ में बैठ के, वही तो व्यक्ति है, वही तो शरीर है पूरा का पूरा। फिर चला कौन गया? तो कहते हैं कि आत्मा चली गई। अर्थात जैसे इस व्यक्ति के अंदर से आत्मा शक्ति रूपी चला जाता है, तब व्यक्ति है वो प्राणहीन हो जाता है। अर्थात जब तक परमात्मा हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हम एक कार्य भी नहीं कर सकते। इसलिए तो कहा गया है कि परमात्मा की शक्ति के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। अंश रूप यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित रहता है। और ये परमात्मा जो हमारे हृदय में स्थापित रहते हैं वही अधियज्ञ अर्थात यज्ञ के स्वामी माने जाते हैं। भागवतम 6.19.12 में सुखदेव गोस्वामी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि तस्यादीश्वर साक्षात् ममेव पुरुष पर त्वं सर्वयज्ञ यज्ञेत क्रिय फल भोग भवान। हे ईश्वर, आप शक्ति के स्वामी हैं। सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, हे परमेश्वर, आप ही शक्ति के स्वामी हैं। अतः आप परम पुरुष हैं, आप साक्षात यज्ञ हैं। अतः आप परम पुरुष हैं, आप साक्षात यज्ञ हैं। आत्मक्रिया की प्रतिरूप लक्ष्मी आपको अर्पित उपासना की आदि रूपा हैं, जबकि आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही यज्ञों का परम भोक्ता हूँ, उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। इसलिए तो भक्तों कोई भी यज्ञ करते हैं, भले देवताओं के लिए कर रहे हो या किसी के लिए भी कर रहे हो, उस यज्ञ के अंत में जो ब्राह्मण है वो आहुति देते हुए कहते हैं कि यह यज्ञ है वो भगवान श्री विष्णु को समर्पित किया जाता है। जब तक आहुति अंतिम आहुति भगवान श्री विष्णु को नहीं दी जाती, यज्ञ संपन्न नहीं होता, यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। भले आप देवताओं का पूजा कर रहे हैं, किसी का भी पूजा कर रहे हैं, यज्ञ के अंत में ये सारा का सारा स्तुति है वो भगवान श्री विष्णु को अर्पण करना पड़ता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। भक्तों, इस श्लोक में जो एव शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा निर्दिष्ट होता है कि जो परमात्मा है वो भगवान से अभिन्न है, परमात्मा है वो भगवान से भिन्न नहीं है। व्यक्ति अपनी ज्ञान के आधार पर, अपनी तपस्या के आधार पर, साधना के आधार पर भगवान के अलग अलग रूपों के रूप में उनका दर्शन करता है। कोई भगवान के ब्रह्म रूप तक पहुंच पाता है और जैसे और प्रगति करता है तो परमात्मा रूप तक जाता है, और जब उसके आगे और प्रगति करता है तो भगवान के साकार रूप तक पहुंचता है।
तो भगवान अलग अलग रूपों में अपना विस्तार करते हैं। निराकारवादी जो निराकार कहते हैं कि भगवान निराकार है, वो भी गलत नहीं है। भगवान प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, अत्र तत्र सर्वत्र हर जगह विद्यमान है, तो निराकार है, उनकी भी बात सही है। परंतु जो पूर्ण सत्य है वो है भगवान साकार रूप में लेते हैं। जो कहते हैं कि निराकार है, जो कहते हैं ब्रह्म है, जो कहते हैं परमात्मा है, उनके पास ज्ञान अधूरा है। परंतु जो मानते हैं कि श्री कृष्ण है, वो साकार रूप में रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, उनके पास पूर्ण ज्ञान है और वो पूर्ण ज्ञान में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न होते हैं, जिसका ज्ञान शास्त्रों के आधार पर होता है। भगवद गीता, भागवतम, वेद, पुराण, उनके अनुसार जो ज्ञान अर्जित करता है और प्रमाणिक स्रोतों से स्वीकार करता है, वह व्यक्ति भगवान की वास्तविक स्वरूप के बारे में जान सकता है। और वह व्यक्ति भगवान की अधीनता स्वीकार करते हुए भगवान की सेवा में एक क्षण भी गवाए बिना तुरंत लग जाएगा, क्योंकि एक एक क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों। इस जीवन का एक एक क्षण जब हमारे समय में से गुजरता है ना, हमें समझना चाहिए कि जीवन का बहुमूल्य समय है, वो हमारे जीवन से हाथ से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। आजकल तो दुर्भाग्य की बात भक्तों, लोग है वो समय को पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए अनेक प्रकार के गेम खेलते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। पत्ते खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जिसको मात्र और मात्र शरीर का तो नाश होता ही है, समय का भी नाश कर रहे हैं। कहते हैं कि हम तो टाइम पास कर रहे हैं, टाइम है कहाँ पास करने के लिए। जिस व्यक्ति ने भगवान की इस वास्तविक ज्ञान को स्वीकार कर लिया, वो समय को ऐसे बर्बाद करने में अपना समय नहीं गवाएगा। वो एक एक क्षण को भगवान का स्मरण करने में, स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु सिद्ध, एक एक क्षण हमेशा भगवान की स्मृति में, भगवान के स्मरण करने में गवाएगा। लोमस ऋषि का दृष्टांत आता है भक्तों। लोमस ऋषि, जिसे नाम से कहा जाता है कि उनके शरीर के ऊपर अनेक, पूरा का पूरा शरीर वो बाल से भरा हुआ था, परंतु फिर भी वो एक बार वन में धूप, कड़ाके की धूप थी, उसके धूप के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। तब दूसरे ऋषि वहां से होकर गुजर रहे थे। बोले कि साधु, तपस्या कर रहे हो, साधना कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने रहने के लिए कुछ कुटिया तो बना लो, थोड़ा सा बारिश में जो पानी, बारिश का पानी रोक सके, धूप में सूर्य की तेज धूप को रोक सके, गर्मी में गर्म हवाएं चलती हैं, वो उससे आपको रोक सके। तब भक्तों लोमस ऋषि ने जो उत्तर दिया ना, वो आज का जो कहते हैं टाइम पास है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको समझने के लिए, सुनने के लिए कि टाइम का कितना महत्व है। लोमस ऋषि कहते हैं कि बहुत कम उम्र है, बहुत कम समय तक जीना है, फिर उस समय को हम झोपड़ी बनाने में, शरीर का रख रखाव करने में, अनेक प्रकार के साज सज्जा करने में क्यों गवाया जाए। और वैसे भी मेरी उम्र बहुत कम है, बोले कि इसके लिए मैं इसको समय को गंवाना नहीं चाहता। तब उस साधु ने जिज्ञासावश पूछ लिया कि आपकी उम्र बहुत कम है, यानी कि कितनी है? क्या आपकी हमारी उम्र आपसे ज़्यादा है क्या? हम तो भ्रमण कर रहे हैं, हम अनेक प्रकार की कुटिया बना रहे हैं, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, उसमें समय गंवा रहे हैं, परंतु तुम कह रहे हो कि मेरी बहुत उम्र कम है, इसके लिए मैं कुटिया बनाने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहते। तुम्हारी उम्र है कितनी, वो तो बताओ। तब लोमस ऋषि कहते हैं कि मेरे शरीर के ऊपर जितने बाल हैं ना, जब एक युग सर्कल खत्म होता है तब मेरे शरीर का एक बाल गिरता है, और जब मेरे शरीर के पूरे बाल गिर जाएंगे तब मेरा शरीर है वो समाप्त होगा। भक्तों, हमारी मुश्किल से 20, 30, 50, 100 साल तक उम्र है, उसमें हम कहते हैं कि अभी तो बहुत वर्ष जीना है। और दूसरी तरफ लोमस ऋषि की शरीर को पूरे के पूरे बाल ही भरे पड़े थे, और बोले कि जो एक युग खत्म होता है तब एक बाल गिरता है, और उस सारे के सारे बाल शरीर के गिर जाएंगे, तभी बोले कि मेरी मृत्यु होगी। इतनी लंबी उम्र है, फिर भी कह रहे हैं कि जीना बहुत कम है, इसलिए क्यों घर बनाने में समय को व्यर्थ किया जाए। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि बहुत समय तक जीना है, और उम्र कितनी है? मात्र 50-100 साल। उसमें घर बार बनाने में, परिवार के साथ रहने में, और उनके साथ तो रहते हैं ठीक है, परंतु दूसरी तरफ टाइम पास करने में, पत्ते खेलते हैं, अनेक प्रकार के लोगों की बुराई करने में, ग्राम्य वार्ता करने में, उसमें समय को बर्बाद कर रहे हैं। और वही हमारे अधोगति का कारण है भक्तों। वही हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार धकेलने के लिए हमें विवेश कर रहा है। इसलिए बुद्धिमान बनिए, थोड़ी सी ज्ञानी बनिए, भगवद गीता, भागवत रूपी शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन को आध्यात्मिकता में लगाइए, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तभी आपका जीवन सार्थक सिद्ध होगा। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। जो परमात्मा है वो आत्मा के पास साक्षी रूप में निवास करता है। जो हम कार्य करते हैं, परमात्मा है वो हमेशा उसका ध्यान रखते हैं।
और हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि कभी तो मेरी तरफ झांक कर देखेगा। जिस प्रकार एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे रहते हैं, एक पक्षी को अपने खाने पीने में मस्त है, फ्रूट फल खा रहा है, दूसरी तरफ शिकार आ रहा है उसको मारने के लिए, बाजू वाला पक्षी देख रहा होता है कि कभी ये मेरी तरफ देखेगा और मैं इसको सचेत करूंगा कि वो तुम्हारी मृत्यु आ रही है। परंतु वो खाने में इतना मग्न होता है कि वो अपने पास बैठे हुए अपने मित्रों की तरफ ध्यान भी नहीं देता। उसी प्रकार हम हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा को, जो हृदय के आत्मा के पास ही निवास कर रहे हैं, जस्ट बाजू में, परंतु हम भौतिक भोगों में इतने लगे हुए हैं कि उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। जब भी हम गलत कार्य करने के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं, गलत कार्य, तब परमात्मा आदेश देते हैं, हमारे अंतर आत्मा से आवाज़ आती है कि नहीं ये गलत है, इसको मत करो। परंतु हम उसमें इंद्रिय भोग में इतने लिप्त हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं कि परमात्मा की तरफ नज़र घुमाकर देखना भी नहीं चाहते। और जब गलत कार्य संपन्न हो जाता है, सजा भुगतते, तब कहते कि ऐसा क्यों किया होगा, क्यों क्या होगा? क्योंकि परमात्मा की बात को नहीं सुनी। इसलिए परमात्मा है वो आत्मा के पास निवास करते हैं और हमेशा हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए आशा भरी निगाहों से हमारी तरफ देखते हैं, परंतु हमें मात्र चाहिए कि उसकी तरफ ध्यान दे और उनकी बात को सुने और उनका कहना माने। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने के लिए छूट देता है और उसका कार्यों पर निगरानी रखता है। ये परमात्मा है वो आत्मा को मुक्त रूप से कार्य करने के लिए छूट देता है और उसके एक एक कार्य की निगरानी रखता है। भक्तों, इस भौतिक जगत में देखिए CCTV कैमरा लगाए गए, मालिक भले ऑफिस में है कि नहीं है, उसकी सारी की सारी गतिविधियां, ऑफिस में क्या हो रहा है वो सारी की सारी गतिविधियां मालिक है वो देख सकता है। जिस भौतिक जगत में ऐसी सुविधा है तो क्या आध्यात्मिक जगत में नहीं होगी? भगवान के अनेक CCTV कैमरा लगाए हुए हैं, उसमें से परमात्मा है वो भी हमारे हर एक कार्य की निगरानी रखता है। शास्त्रों में तो वर्णन आता है कि जो सूर्य देव है वो हमारी निगरानी करते हैं, जल है वो हमारी निगरानी करते हैं, हवा है वो हमारी निगरानी करता है, पृथ्वी हमारी निगरानी करता है। प्रत्येक कण कण में जहाँ कहीं भी जाओ हमारे ऊपर हमेशा दृष्टि बनाए रहती है और अगर सबकी दृष्टि से बच भी जाओ तो परमात्मा तो हमेशा हमारे साथ निवास करते हैं। इसलिए जब भी कोई गलत कार्य करने जाए तब इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा कोई ना कोई निरीक्षण कर रहा है। जब चोर किसी के यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से जाता है तो पहले निरीक्षण करता है कहीं CCTV कैमरा तो नहीं है। अगर CCTV लगा हुआ है तो चोरी करने के उपरांत भी पकड़ा जाता है। उसी बात ही हम भले एकांत में कुछ गलत काम कर रहे हैं परंतु भगवान की निगरानी में रह रहे हैं, इसलिए उन कर्म का बंधन निश्चित रूप से लगेगा, उसकी सजा हमें भुगतनी ही पड़ेगी। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावनाविद भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। जो परमेश्वर के इन विविध स्वरूप हैं और उनके जो कार्य हैं उसके विषय में जो भक्त है, जो कृष्ण भावना में लगा हुआ है, उसको सारे के सारे कार्यों के बारे में ज्ञान है वो स्वतः ही हो जाता है और उन कार्यों को प्रति करते हुए वो हमेशा सचेत रहता है। उसको ये पता रहता है कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान के प्रत्येक अंश के रूप में मुझे कैसा कार्य करना चाहिए। अधिदेवता नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अधिदेवता भगवान के विराट रूप, उनके अनेक देवताओं के रूप में जो उनके शरीर में समाहित हैं, उनका ध्यान करना उन नवदीक्षितों के लिए जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते हैं। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उन विराट पुरुष का चिंतन करें जिनके पांव अधोलोक हैं, जिनके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिनका सिर उच्चलोक हैं। अतः उन नवदीक्षितों को ये निर्देश दिया जाता है कि आप उन विराट रूप की भगवान के पूजा करो जिसका जो पांव है वो पाताल लोक में है और पूरा का पूरा शरीर का वर्णन किस प्रकार किया गया है उसके ऊपर ध्यान करते हुए वो व्यक्ति अपनी चेतना को शुद्ध करते हुए धीरे धीरे ब्रह्म के स्तर तक पहुंचेगा, फिर परमात्मा लेवल तक पहुंचेगा, फिर भगवान के स्तर तक पहुंचेगा। और जब व्यक्ति भगवान के शाश्वत साकार रूप के विषय में ज्ञान अर्जित कर लेता है तब उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ज्ञान अर्जित करके व्यक्ति है वो निश्चित रूप से उन भगवान की सेवा में लगेगा। जब तक उसको लगता है कि भगवान निराकार है वो सेवा में कैसे लगेगा? क्योंकि कोई है ही नहीं तो उसकी सेवा कैसे की जाए? जिस व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है उसकी क्या सेवा करेंगे? परंतु जिसका साकार रूप है, हमारी तरह मुंह है, हाथ है, कान है, आंख है और उन प्रत्येक व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करते हैं, तब तो हम उनकी सेवा में लग पाएंगे। गोप बाल हैं, गोपियाँ हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा अपने शरीर से करी है, अनेक प्रकार के सेवाओं के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया है।
जब भगवान साकार रूप है तभी तो उनकी सेवा करिए। अगर कहेंगे कि भगवान तो निराकार है, भगवान को कोई खाने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? और उस अवस्था में हम स्वयं का भोग तो कर रहे हैं, परंतु भगवान को देने की बात आती है, भगवान को क्या आवश्यकता है? भगवान तो निराकार है। इसलिए हमें जो शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान है, गुरु साधु और शास्त्र के कसौटी पर कसते हुए उन्हें वास्तविक ज्ञान को हमें समझना है, और उसके अनुसार जब हम कार्य करेंगे निश्चित रूप से हम भगवान के अस्तित्व को समझ पाएंगे और उनकी सेवा में अपने आप को लगा पाएंगे। यही जीवन का सार है भक्तों। जो व्यक्ति सिद्धांत को सीख गया वह जीवन में सफल माना जाता है। वरना अगर हम अपनी मनोकल्पित धारणा के द्वारा भगवान के अस्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे, भगवान के स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से हम गलती कर बैठेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्या लगता है तुम्हें? और तुम्हारे लगने नहीं लगने से होने वाला क्या है? तुम्हारे लगने से तुम्हारे जीवन की कुछ दुर्दशा ठीक नहीं है। तुम्हें स्वयं के जीवन की दुर्दशा को सुधारने के लिए अनेक लोगों की सहायता लेनी पड़ती है, वहाँ से, उन पुस्तकों से, उस विद्यालय से। तो फिर तुम भगवान के बारे में अनेक प्रकार के मनोकल्पित धारणाएं देने वाले होते कौन है? और हम क्यों सुने तुम्हारी? हम तो वही सुनेंगे जो हमारे आचार्यों ने कहा है, जो ब्रह्मा जी ने कहा है, जो हमारे परम पिता है। ब्रह्मा जी तो ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणात्, कि भगवान है, उनका साकार रूप है, वो श्री कृष्ण के रूप में रहते हैं। उनका विग्रह रूप में वो निश्चित रूप से साकार रूप में रहते हैं। उनका न तो कोई आदि है न कोई अंत है, वो हमेशा विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक कार्य के वही एकमात्र कारण है। और जब ब्रह्मा जी ऐसी घोषणा कर रहे हैं, शिव जी ऐसा वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र के विषय में, और बड़े बड़े आचार्यों ने, असीत, देवल, व्यास, नारद, ऐसे अनेक संतों ने उसका समर्थन किया है, तब आप और हमको भी उनके ऊपर श्रद्धा रखते हुए आज के तथाकथित बुद्धिजीवी जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, उनके स्वयं के रहने का कोई ठिकाना नहीं है, स्वयं के कोई जीवन का ठिकाना नहीं है, पशुओं की भांति जीवन यापन कर रहे हैं, मांसाहार, अनेक प्रकार के गंदे कार्यों में लिप्त है, उनकी बात हम क्यों सुने? हमारे आचार्य वो हैं जो सात्विकता के साथ जीवन यापन किया है, जो परम पुरुष हैं, जो भगवान के भक्त हैं। इस तथाकथित लोगों को हम अपना आदर्श नहीं मानना चाहिए भक्तों, और हमें अपने बच्चों को भी सचेत करते हुए हमें समझाना चाहिए कि हमारे आदर्श कौन होने चाहिए। स्वामी विवेकानंद, शिला प्रभुपाद, नारद मुनि, असीत, देवल, व्यास, पांडवगण, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ऐसे जो महापुरुष हैं, उनको जब हम आदर्श देखेंगे, मानेंगे, तो बच्चे के अंदर से जो दूसरों के प्रति परोपकार करने की भावना है, स्वयं के जीवन का उद्धार करने की भावना है, वो जागृत होगी। वरना हम तथाकथित आज की तारीख में जो नाचने गाने वाले हैं, उनको अपना आदर्श मानने लगेंगे, वो तो अधोगति की तरफ जा ही रहे हैं। हम सब भी उनकी अनुचरण करने के कारण उनकी ही तरह अधोलोक की तरफ, अनेक प्रकार के नरकों की तरफ प्रवेश करेंगे। वो पूर्ण रूप से नशा, जुआ, मांसाहार में पूर्ण रूप से लिप्त हैं और भर भर कर उन सब गलत कार्यों को कर रहे हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान कौन है और हमें उनकी सेवा में किस प्रकार लगा जाए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भौतिक प्रकृति क्या है, भगवान का जो अधिदेव है वो कौन है, तथा यज्ञ का स्वामी कौन है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम